हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा दूसरी की गणित की पुस्तिका से अध्याय 7 फटाफट जोड़ का दूसरा भाग। तो आइए देखें पेज नंबर 60, पेज नंबर 60। गेंद उछालो। जानवर जंगल में खेल रहे हैं। बारी बारी से वे बल्ले पर गेंद उछालते हैं जब तक कि गेंद गिर न जाए। हर खिलाड़ी को 2 बार मौका मिलता है। बुन्नू खरगोश उनके अंक जोड़ता जाता है। क्या तुम जानते हो कि वह कैसे जोड़ता है? तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं खेल चल रहा है। सभी बल्ले पर गेंद को उछाल रहे हैं और 2-2 बार मौके मिल रहे हैं। तो आइए देखें। तुमने गेंद बिना गिराए 14 बार उछाली। तो यहाँ कछुए ने कितनी बार उछाली? 14 बार। अभी मेरी एक और बारी बची है, तो दूसरी बारी के लिए कछुआ तैयार है। इस बार गेंद सिर्फ 7 बार उछली। तो बच्चों, पहली बार उछली थी 14 बार और दूसरी बार जो बॉल उछली वो उछली 7 बार। तो कुल कितनी बार उछाली उसने? कुल उछाली उसने 21 बार। जब हम 14 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 21। बुन्नू सांप के खानों में अंक जोड़ता है। 14 और 7 को जोड़ने के लिए बुन्नू 14 पर खड़ा होता है। वह 7 कदम आगे की ओर कूदता है। वह 21 पर पहुंच जाता है। तुम भी इस सांप के खानों में जोड़ सकते हो। तो बच्चों, पहली बारी में उसने 14 तक कूदा। अगली बार जब उसने किया तो वो 7 और कदम कूदा। तो बच्चों, इस प्रकार आप खेल खेल में जोड़ सीख सकते हैं। ये खेल आप घर पर भी कर सकते हैं खुद से। आइए आगे देखें। तुम भी खेलो यह खेल। हर खिलाड़ी को 2 बार मौका मिलेगा। गेंद बिना गिराए उछालो। 2 बार और तालिका भरो। तो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कछुए ने क्या किया। पहली बारी में 14 और दूसरी बारी में 7। तो वह कहाँ पहुंचा? वह पहुंचा 21 पर। इसी प्रकार आप करके देखें। मान लो आपने एक बार किया 18 और दूसरी बार में उछाले आपने 5 बारी। तो आपने कुल कितने उछाले? यहाँ 18 के बाद 18 यहाँ है। 18 के बाद 5 और आगे कदम चलें। 1 2 3 4 5। तो 18 और 5 हुए 23। तो आप कहाँ पहुंचेंगे इस प्रकार से? 23 पर। तो 18 जमा 5 हुआ 23। आइए आगे देखें। आगे है, इस बार कंगारू, गोरिल्ला, हिरन, जिराफ और शेर खेल रहे थे और खेलते खेलते कुछ अंक मिट गए। मिटे हुए अंकों को दोबारा लिखो। हाँ, सांप पर मिटे हुए अंकों को लिखना मत भूलना। इस बार किसके अंक सबसे ज़्यादा आए? तो बच्चों, यहाँ इस सांप पर आप देख सकते हैं। तो सभी को पहले अपनी पुस्तकों में इन अंकों को पूरा करना है और उसके बाद ये खेल खेलना है। तो आइए देखें। 4 के बाद आएगा 5, 6, 7, फिर आएगा 8, 9, 10, उसके बाद आएगा 11। आइए नीचे देखें। उसके बाद है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, फिर आएगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर आएगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 47 के बाद आएगा 48, 49, 50, 51, फिर 52, 53, 54, 55, 56 और 57। तो यहाँ अंक दिए गए हैं 57 तक। तो सबसे पहले है शेर की बारी। शेर था 16 अंक पर। 16 के बाद वह पहुंच गया
21 पर। तो आइए देखें, 16 पर वह शेर था और वो पहुंच गया 21 पर। तो इसका मतलब उसने दूसरी बारी में कितने किए, आइए गिने। 1 2 3 4 5। तो दूसरी बारी में उसने 5 बार गेंद को उछाला। तो यहाँ खाली स्थान में आप 5 लिखें। 16 जमा 5 21। इसी प्रकार से आप देखेंगे हिरन है 13 पर। तो यहाँ 13 पर है हिरन और उसने दूसरी बारी में भी 13 बार उछाली गेंद। तो अब वह कहाँ पर जाएगा, आइए गिने। 13 के बाद 13 और गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों हिरन आया 26 पर। उसने टोटल कितनी बार उछाले, 26। 13 जमा 13 हुए 26। तो बच्चों इसी प्रकार से आप जिराफ का करेंगे, गोरिल्ला का और बिल्ली का। इन सभी को यहाँ करके देखें और दिए गए स्थान पर वो संख्या लिखें कि वो कितनी बार उन्होंने उछाले। आइए आगे चलें। आगे है, अब इनमें भी बताओ किसने सबसे ज्यादा बार गेंद उछाली और किसने सबसे कम बार। बच्चों यहाँ हमें इन सब को जोड़ना है और देखना है किसने अधिक बार उछाली और किसने कम बार। तो आइए इनको जोड़ें। 16 जमा 7, 16 जमा 7 होंगे 23। सभी बच्चे इन संख्याओं को जोड़ें और देखें ये कितनी आती हैं। 18 जमा 10 ये होगा 28। 19 जमा 15 ये होगा 34। 49 जमा 13 ये होगा 62 62। 14 जमा 7 ये आएगा 21। 33 जमा 11 ये आएगा 44। तो बच्चों इन सब का जोड़ यहाँ आ गया है। अब आप इनमें देखकर बता सकते हैं किसने सबसे ज्यादा बार किया और किसने सबसे कम। यहाँ नीचे दिया गया है किसने सबसे ज्यादा बार गेंद उछाली, तो 62। और ये जो संख्या है 62 ये किसकी है, ये है हाथी की। तो सबसे ज्यादा बार उछाली हाथी ने। अगला है किसने सबसे कम बार उछाली। सबसे कम संख्या कौन सी है, सबसे कम है 21 जो कि है कछुए की। तो कछुए ने सबसे कम बार उछाली। आइए अगला देखें। बुन्नू ने सबसे ज्यादा बार उछालने वाले को केले दिए। तो ये था सबसे ज्यादा बार उछालने वाले का इनाम। आगे है छुटकी का सवाल। प्रभा अपने जन्मदिन पर 25 दोस्तों में एक एक फल बांटना चाहती है। तो इसका मतलब उसे कितने फल चाहिए, उसे 25 फल चाहिए। वह अपने साथ 15 केले, 7 सेब और 8 संतरे लाई। क्या प्रभा सभी बच्चों को फल दे पाएगी। तो बच्चों यहाँ हमें देखना होगा कि जितने भी वो फल लाई है 15, 7 और 8, इन सभी को जोड़ने पर क्या वो 25 आएगा या 25 से अधिक आएगा। अगर 25 या 25 से अधिक आता है तो इसका मतलब वो सभी को फल बांट पाएगी, और अगर संख्या कम रहती है 25 से तो वो नहीं बांट पाएगी। तो आइए देखें। 15 जमा 7, 15 और 7 हुए 22 जमा 8, 22 और 8 होंगे 30। तो उसके पास कुल फल हैं 30 और उसके दोस्त हैं 25। तो इसका मतलब वो उन सभी को फल दे पाएगी एक एक, और उसके पास 5 फल अधिक और बच जाएंगे। आइए आगे देखें। आगे है कम या ज्यादा लगाओ अंदाजा। बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं इन जानवरों ने
नंबरों के जोड़ की मालाएं पहन रखी हैं, आप देख सकते हैं, और अपने अपने हाथ में 2 कार्ड लिए हैं। एक पर है कम लिखा और एक पर है ज़्यादा लिखा। तो हमें ये देखना है कि वो जो संख्याएं लिखी हैं उनका जोड़ कम आएगा या ज़्यादा आएगा। पहला आप देख सकते हैं, संख्याएं हैं 13 और 15। तो जब हम 13 और 15 को जोड़ेंगे तो वो संख्या आपको बतानी है 20 से कम आएगी या 20 से ज़्यादा आएगी। बच्चों ये आपको अंदाज़ा लगाना है। तो ये संख्या अंदाज़ा जब आप लगाएंगे तो ये संख्या 20 से ज़्यादा ही आएगी। क्यों आएगी ज़्यादा? क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 संख्याएं हैं 13 और 15। तो 13 और 15 में आप देख सकते हैं 13 होता है 10 जमा 3 और 15 होता है 10 जमा 5। 10 और 10 इन दोनों के जोड़ से ही 20 आ गया और ये संख्याएं अधिक हैं, यानी 3 जमा 5 8 अधिक है। तो इनका टोटल हुआ 28। 28 जो संख्या है वो 20 से ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगले में देखें 26 जमा 12, 12 जमा 26। ये संख्याएं 30 से कम हैं या 30 से ज़्यादा हैं। बच्चों ये संख्याएं भी 30 से ज़्यादा हैं। किस प्रकार से ज़्यादा है? 12 संख्या का 10 और 26 संख्या का 20, इन दोनों को जोड़कर हो गया 30। और हमारे पास अभी 2 जमा 6 बचा है, यानी 8 बचा है। 12 और 26 का जोड़ कितना होगा? 38, जो कि 30 से ज़्यादा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे बंदर का, संख्याएं हैं 21 और 22, 30 से कम या 30 से ज़्यादा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 20 जमा 20 40, जो कि 30 से ज़्यादा है। अगले में देखें 20 जमा 14, 40 से कम या 40 से ज़्यादा। 20 जमा 10 हुआ 30, 30 और 4 34, जो कि 40 से कम है। अगला 40 से कम 40 से ज़्यादा, संख्याएं हैं 19 और 15। तो ये 40 से कम है या 40 से ज़्यादा है? ये हैं 40 से कम। और इसी के साथ अध्याय 7 फटाफट जोड़ समाप्त हुआ। बच्चों इस अध्याय में हमने जोड़ का अभ्यास किया, जोड़ से संबंधित कुछ गतिविधियां की। अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।